तो आज का जो टॉपिक है दैट इज यूकैरियोटिक सेल्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। यू मीन्स न्यू एंड कैरियोटिक मीन्स, व्हाट डू वी मीन बाय कैरियोटिक? इट्स अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, तो यू मीन्स न्यू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। अगर हम प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करते थे, व्हाट डू वी टेल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रो का मतलब होता है पुराने, इट मीन्स प्रिमिटिव। ठीक है, एंड कैरियोटिक मीन्स दैट दिस कैरियोट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। प्रिमिटिव माने जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, पुरानी, ठीक है ना, प्रिमिटिव मीन्स पुरानी, एंड इट मीन्स जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से क्या है, डेवलप नहीं। ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप्ड नहीं, तो दैट आर प्रोकैरियोटिक सेल। तो व्हाट अबाउट दिस यूकैरियोटिक सेल? उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यू मीन्स न्यू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। कहने का मतलब ये है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं भाई हमारे, ये कैसे होते हैं? दीज हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है अच्छे से क्या होती है? इट इज वेल डेवलप्ड। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ eukaryotic cell, because prokaryotic cell have already been done in the previous topic. So we will take examples: human, animal, उसमें कैट, डॉग, ये सब आ जाएंगे हमारे, and it is etc. These are eukaryotic cells. So ये तो हमने जनरली बात करी है यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। और क्या क्या फीचर्स होते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में? हमारे एग्जांपल्स में प्लांट सेल भी आएंगे, एंड प्लांट और एनिमल सेल में जो मेन डिफरेंस है, अब बात आती है इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने की। इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। ये डिफरेंस तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, एंड वी आर स्टडीइंग इट अगेन कि यूकैरियोटिक सेल में हमारे प्लांट सेल आते हैं एंड योर ऑल द एनिमल सेल्स, and the main difference is that eukaryotic cells के पास well developed nuclear membrane होती है, जबकि prokaryotic cell के पास जो है वो nuclear membrane develop नहीं होती है। prokaryotic cell में हमारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरियाज, these are all categorized in prokaryotic cells. Then we come to the eukaryotic cell. eukaryotic cell की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्लांट सेल आते हैं हमारे पास, एनिमल सेल आती हैं, फंजाई भी आती है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, the eukaryotic cells includes all the protista, plants, animals and fungi. तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आता है? प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल्स एंड fungi. In eukaryotic cell there is an extensive compartmentalization of cytoplasm. Again important word is extensive compartmentalization. Means there are various compartments in the cell. What are these compartments? These are called your cell organelles. ठीक है,
एक और फीचर हमें देखने को मिला, क्या? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बताता है ये? इसके पास तो सेल ऑर्गेनेल्स है, यूकेरियोटिक सेल के पास सेल ऑर्गेनेल्स है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। दिस वी हैव डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो इसके पास सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इसके पास सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। देन यूकेरियोटिक सेल possesses an organized nucleus with a nuclear envelope. Again an important point. In addition, what in addition it is saying, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. Locomotory means that helps in the movement of the cell. That are same as cilia and flagella, जो हमने बैक्टीरियाज में भी देखे थे। ठीक है, इसके बारे में we will discuss later in the chapter cilia and flagella. And cytoskeletal structure again an important part of this chapter. आगे cytoskeleton इसमें included है, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, cyto means cytoplasm, skeleton means that it gives the structure, okay, to that cell. Then their genetic material is organized into क्रोमोसोम। वी नो दैट वी हैव न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमारे पास? वी हैव क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? डीएनए। फिर तुम्हारा जेनेटिक मटीरियल दैट आर ऑल कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। देन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमारा आरबीसी हो गया, हमारा डब्ल्यूबीसी हो गया। आरबीसीज बाइकॉन्केव होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसीज ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स, है ना। न्यूट्रोफिल, यूरोफिल्स, बेसोफिल्स, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, दैट इज नॉट डिस्कस्ड हियर। तो उसकी भी अलग अलग शेप्स होती हैं। ठीक है, देन प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर मीन्स पहले वाला, है ना। तो प्लांट वाला जो है उसके पास क्या है? सेल वॉल। अभी बताया था दैट प्लांट सेल हैव सेल वॉल, और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इसके पास, किसके पास? प्लांट सेल जी के पास क्या होता है? प्लास्टिड होता है, वैक्यूल होता है। अब ये सब क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। देन एनिमल सेल, अबाउट एनिमल सेल के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसके पास ये दोनों चीजें नहीं होती। क्या? प्लास्टिक, वैक्यूम नहीं। ठीक है, इनका काम क्या है वी विल डिस्कस आगे सब कुछ इन दिस चैप्टर। एंड नेक्स्ट इज, ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये हेल्प करते हैं जब हमारा सेल डिवाइड हो रहा होता है, ये उसमें हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस को दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करते हैं तुम्हारे क्रोमोसोम्स को। ठीक है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है ना, तो ये क्रोमोसोम्स को डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में बहुत अच्छे से इसके बारे में। नेक्स्ट, विच आर एब्सेंट इन प्लांट्स। देखो सेंट्रियोल जो प्लांट है वो प्लांट सेल में नहीं होता है, वो किस में होता है? ओनली एनिमल सेल। ठीक, तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स जो हमने देखी है। ठीक है, तो लेट अस रिवाइज इन शॉर्ट, देन वी विल मूव फर्दर टू द सेल मेम्ब्रेन। यूकेरियोटिक, यू वर्ड का मतलब होता है यूकैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स दैट न्यूक्लियस इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। देन वी विल सी एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इज आल्सो देयर। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। देन हमने क्या देखा कि प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है,
एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल के पास प्लास्टिडोमेटियन होता है, एनिमल सेल के पास ये दोनों नहीं होते हैं। देन we see about centrioles which we will discuss in the chapter cell cycle and cell division. Or centrioles are present in animal cell and they are not seen in plant cell. The next topic is discovered as cell membrane, which is also known as plasma membrane. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे NCERT में से, then हम इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से और देखेंगे। So in NCERT the detailed structure of the membrane was studied only after the advent of electron microscope. Advent means discovery of the electron microscope in 1950. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially so, अगर हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली सेल मेम्ब्रेन किसकी पढ़ेंगे, आरबीसीज की पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन। Enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. So बात करते हैं अगर हम सेल मेम्ब्रेन की, तो हम किसकी पढ़ेंगे, आरबीसीज की। सबसे पहले आरबीसीज की मेम्ब्रेन्स को हम अच्छे से देखेंगे। These studies show that the cell membrane is mainly composed of, किसकी बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये माना गया कि लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। चलो मान लेते हैं। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड। लिपिड्स कौन से होते हैं यहाँ पे, फॉस्फोलिपिड। व्हाट आर दीज फॉस्फोलिपिड? सबसे पहले तो लिपिड क्या होती है ये भी तो पता होना चाहिए। लिपिड और प्रोटीन तो बोल रहे हैं, व्हाट आर लिपिड? लिपिड्स क्या होती हैं, फैट्स। फैट्स की क्लास में लिपिड्स होती है। बाकी जितनी भी इसके बारे में डिटेल्ड बातें हैं, टाइप्स, फॉस्फोलिपिड्स, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे अगला जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। तो इसको मैं ज़्यादा गो थ्रू नहीं करूँगी। फिलहाल के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लिपिड्स आर क्लासिफाइड अंडर दी फैट। तो जो हमारी जो सेल वॉल में जो लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। एंड द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। व्हाट डू वी मीन बाय बाइलेयर? बाई यानी टू, दो लेयर्स। अब जरा हम हमारी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पर आते हैं। We are seeing this, ये जो ब्लू सर्कल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक इंटीग्रल प्रोटीन बनाई। ये सब क्या है अभी हम सिर्फ थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं बाइलेयर। बाय यानी दो। एक तो कौन सी वाली लेयर, एक तो ये वाली सारी लेयर, ये, और एक ये वाली, ठीक है ना। इस तरह से अरेंज्ड है और ये दो लेयर्स होती हैं लिपिड की। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बाइलेयर। ओके, नाउ वन इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड द अदर इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये भी आगे डिस्कस किया हुआ है। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head towards the outer sides and the hydrophobic tail towards the inside. ये क्या, ये जो ये पार्ट है इसका ब्लैक वाला, दिस इज द टेल, और ये जो हेड है ये क्या है, इसका हेड, ठीक है। ये पोलर है, ठीक है। वी कैन से दैट इट इज हाइड्रोफिलिक। और टेल जो होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक क्या होता है ये केमिस्ट्री में भी आप डिस्कस करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट अभी आपके लिए इन बायोलॉजी दैट यू शुड नो। हाइड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? जो हमारा हाइड्रो वर्ड है वो वाटर से रिलेटेड, ठीक है। फिलिक मीन्स लविंग, दैट इज लव वाटर, ठीक है।
आने देगा, ठीक है ना। और हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये वाटर को अपने थ्रू ज़्यादा देर पास आउट नहीं करने देगा, रुकने नहीं देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट व्हाट इज एनसीईआरटी सेइंग कि हाइड्रोफोबिक टेल इनसाइड होता है और ये जो पोलर हेड है ये आउटसाइड मेम्ब्रेन अरेंज, ठीक है। This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. Aqueous means water, as I said you, कि ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहने देगा वाटर को इनसाइड, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो बाहर से वाटर अंदर आएगा यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो अंदर मेम्ब्रेन के फटाफट से चलेगा। देन in addition to phospholipids, membrane also contains cholesterol. Cholesterol क्या है? Cholesterol again we will study in biomolecules. यहाँ पे cholesterol भी present होता है. Later, biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possesses important thing. पहले तो ये बोला गया कि इसके पास लिपिड और प्रोटीन है, ठीक है। देन क्या बोला गया, इसके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि इट ऑल्सो हैव शुगर, इसके पास शुगर भी होती है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वैरीज कंसिडरेबली टू different cell types. Now we will see the ratios कि ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो वी कैन सी कि हमारी व्हाट आर एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट अब सबके प्रायवाची नेम होते हैं, हमारा भी घर में कुछ ना कुछ नेम होता ही है। तो एरिथ्रोसाइट इज दी प्रायवाची नेम ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते, ठीक है। नाउ वी विल सी द परसेंटेज हियर। तो परसेंटेज हमें एनसीईआरटी बोल रही है कि आपकी इस पूरी सेल मेम्ब्रेन में क्या है, आपके पास 52, कितना 52% प्रोटीन है और आपके पास 52% क्या है, प्रोटीन है भाई, और आपके पास 40% आपका क्या है, लिपिड्स। तो ये आंकड़ा, ये नंबर, ये वैल्यू जो एनसीईआरटी ने दी है, इट कैन कम लाइक अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। अभी ये पोर्शन खत्म होने के बाद आई विल टेल यू समथिंग व्हिच कैन बी कम इन योर एग्जामिनेशन लाइक क्वेश्चंस। सो हम उसे भी अच्छे से देखते हैं। फिलहाल के लिए आपसे एग्जामिनेशन में इतने पार्ट से ये पूछ सकता है, बस परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज टू लिपिड, देन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ना तो कर दो क्योंकि आप बीच में होगे ना आवाज आए। सो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि लिपिड्स जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स से कंपोज होती है, वन वर्ड और एमसीक्यूज, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स can be classified as integral and peripheral. Peripheral proteins lie on the surface of the membrane while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane. ये लाइन को ना जरा समझते हैं, क्या बोल रहे हैं। अब मैं सीधा आती हूँ इसके स्ट्रक्चर। मैंने बनाया एक इंटीग्रल प्रोटीन, मैंने बनाई बाइलिपिड लेयर ऑफ लिपिड, ठीक है। देन मैंने शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे शो किए हैं, पेरिफेरल प्रोटीन शो किया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। इंटीग्रल का मतलब होता है बीच में धंसा हुआ, ठीक है, धंसा हुआ, ठीक है ना, बीच में जो ये फंस गया है, ठीक है, बीच में, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को सराउंड कर रहा है आपस में, आप देख ही रहे हो, दिस इज द बाइलेयर लिपिड लेयर, बाय यानी टू, इसका ये हेड वाला पार्ट है एंड दिस इज दी टेल का, ये जो बाहर निकली हुई है लंबी, ठीक है ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके, ये प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर ये इनके प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगेन बायोमोलिक्यूल्स में इसे डिस्कस करेंगे,
सो ये जो इसका बाहर निकला हुआ है, अब ये क्या है, ये सब ना सेल मेम्ब्रेन की कोने में है, ये कैन सी की कोने में, या तो ये वाला भी इसके सरफेस पे, ये वाला भी इसके सरफेस पे, ये इसके अंदर नहीं आ। पेरिफेरल मीन्स इसके कोने में, पेरिफेरल मीन्स इसके कोने में, ठीक है, कोने, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स। एंड वी कैन सी ये रेड वाले बनाना जैसे गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर है, ये मेरे क्या है, शुगर मॉलिक्यूल्स, ये मेरे क्या है, शुगर मॉलिक्यूल्स है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलता है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मीन्स कि जब हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को वेरीफाई करा, केमिकल कंपोजिशन को देखा, ठीक है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इंटीग्रल मीन्स बीच में, पेरिफेरल मीन्स कोने। देन peripheral proteins lie, underline, it's very important, peripheral proteins lie on the surface of the membrane, ये membrane की surface पे lie करते हैं, while the integral proteins are partially or totally buried, buried means अंदर घुस जाना, यहाँ अंदर घुसे हुए हैं, अंदर जिसको बोलते हैं धस गया।